हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का एक्सपेक्टेड मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, ये अपन फर्स्ट यहाँ पे एज पर डिमांड अपन सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, यहाँ पे अपन ने 30 क्वेश्चंस लिए, पैसेज वाइज, करेक्शंस, एरर्स, सभी एरर्स यहाँ पे अपन ने जो मॉक पेपर्स है उसके हिसाब से अपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस जो है वो देख लीजिएगा एक बार कैसी पैटर्न रहने वाला है, क्या पैटर्न आ सकता है, यही हिसाब से अपन ने ये पेपर यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए, क्योंकि इसके बाद अपन एक्सपेक्टेड मॉक पेपर 2 भी सॉल्व करने हैं सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस दी है अपने को 1 to 8 का। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो अपने पास इतना बड़ा 4 पैराग्राफ का 5 पैराग्राफ का क्या है अपने पास यहाँ पे एक पैसेज दिया और पैसेज के ऊपर से अपने को 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखते तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा पैसेज अगर पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। तो टाइम को अपने मैनेजमेंट अगर करना है तो अपन पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं एंड क्वेश्चन के हिसाब से फिर पैराग्राफ में देखेंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ फंडामेंटल फॉल ब्राउन थ्योरी ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ लेते अपन। ब्राउन थ्योरी पॉजिटिव थिंकिंग while capitating its simplicity failed to address the sheer complexity and inherent uncertainties of life। मिल गया इसका आंसर। ठीक है, advocating for constant positive outlook, this theory overlook increased interplay for external factor and human emotion that shape of our existence। तो देखो यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखो थर्ड ऑप्शन जो है, this theory significant अंडर एस्टिमेट द अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे फेल टू एड्रेस शीर कॉम्प्लेक्सिटी बोला है ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, मतलब अनसर्टेनिटीज मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज। तो यहाँ पे थर्ड जो है वो क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा कि दिस थ्योरी सिग्निफिकेंट अंडर एस्टिमेट प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। ओके, तो थर्ड जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, from the passage from what does the passage imply more sustainable approach than mere positive thinking। अगर पॉजिटिव थिंकिंग की अगर बात करते तो देखते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है, certain to the this theory be off on the strategy to can significantly dash life outcome, his perspective underestimate strain uncontrollably events such as social economic brand or health issue, random life event। These factors often have profound impact on our life, regardless of the mindset। By downplaying this aspect, Brown theory risks oversimplifying the diverse and unpredictable nature of human experiences। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो सिंपली दिया है कि पॉजिटिव इन्वॉल्विंग एंड अडेप्ट टू द ओवरकम स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो रेजिलेंस अबाउट द नॉलेज ऑफ डिफिकल्टीज। तो यहाँ पे देखे हेल्थ इश्यूज, रैंडम इवेंट, फैक्टर्स, बराबर है, रिस्क ओवर सिंप्लीफाइंग डाइवर्स एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी टू एडप्ट एंड ओवरकम लाइफ चैलेंजेस। जो सेकंड पैराग्राफ अपन ने पढ़ा है कि लाइफ चैलेंजेस के बारे में, यहाँ पे रैंडम लाइफ इवेंट है, हेल्थ इश्यूज है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, बराबर है, देन इम्पैक्ट ऑन अवर लिव रिगार्डलेस ऑन माइंड सेट। ये जो है यही होता है यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी टू एडप्ट ओवरकम चैलेंजेस। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, हाउ डज द पैसेज एड्रेस रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ब्राउन थ्योरी ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दो पैराग्राफ अपन ने पढ़ लिए थे। थर्ड देखो, फर्दर मोर द थ्योरी एम्फसाइज परपेचुअल पॉजिटिव निग्लेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस एक्सपीरियंसिंग रेंज ऑफ इमोशंस like sadness, anger, frustrations are not natural but necessary for holistic emotional experience। The insistence of positive can lead the suppression of this emotion, creating psychological strain and potential exacerbating mental health issues। This contrary to theory of goal forecasting well-being। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फैक्टर अगर ब्राउन थ्योरी अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर देखते हैं तो देखो कि दिस थ्योरी सिग्निफिकेंटली underestimate unpredictability complexity of life, highlighted that overlook important external factor affect life, critical directed toward theory failures of for account and social economic condition, health issue and
मीनिंगफुल। तो जो सेकंड पैराग्राफ है वो अपना यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो दिस पैसेज, सेकंड जो ऑप्शन है अपने पास कि दिस पैसेज क्रिटिसाइज थ्योरी फॉर डिसरिगार्ड ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे मेंटल इशू है, सोशल इकोनॉमिक हेल्थ है, तो यही पॉजिटिव थिंग्स जो है ब्राउन थिंकिंग का वही है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, आप देखो यहाँ पे क्या बोला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्राउन थ्योरी ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एज डिस्कस इन पैसेज। ब्राउन थ्योरी पॉजिटिव थिंकिंग क्या डिस्कस कर रही है अपने को यहाँ पे अपने पता है कि इमोशंस, जो थर्ड अपन ने इसमें पढ़े थे कि इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सप्लेन रेंज ऑफ इमोशंस, इमोशन लाइक सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशंस, ये यहाँ पे देखो फोर्थ जो पॉइंट है, द थ्योरी आउटलुक द नेसेसिटी एक्सप्लेन रेंज ऑफ इमोशन, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, what does the passage imply about psychological impact adhering to the Brown theory? अब देखो यहाँ पे फोर्थ पैसेज दिया है, additionally Brown theory does not fully recognize the concept of resilience which is crucial navigating life challenges. Resilience is about acknowledging difficult, not just maintaining positive facet, involving underestimate reality one situation, accepting presence of obstacle, developing strategy to operate overcome them. This approach is more practical and sustainable, more positive thinking. इसलिए यहाँ पे देखो this passage implies strict and then leads psychological distress. Okay. Next, sixth, choose the word synonyms sheer is used in the passage। तो देखो यहाँ पे sheer complexity ये वर्ड्स दिया था, तो sheer मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि तो sheer मतलब होता है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का सिनोनिम्स यहाँ पे देखो क्या दिया है, एब्सोल्यूट दिया है, पार्टिशियल दिया है, स्लाइट दिया है, लिमिटेड दिया है, ग्रेजुअल दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट सेवन, चूज द मोर सुटेबल वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, क्या बोला है, सेंट्रल टू हिज थ्योरी बिलीफ दैट पॉजिटिव कैन सिग्निफिकेंटली, अब इम्पैक्ट हो सकता है, बराबर है। तो इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे देखिए इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो इन्फ्लुएंस मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है यहाँ पे, कैपेसिटी टू हैव इफेक्ट ऑफ कैरेक्टर्स, बराबर है, बिहेवियर समथिंग दैट, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इन्फ्लुएंस लाइफ आउटकम। ओके। नेक्स्ट 8, चूज द वर्ड दैट इज एंटोनिम स्ट्रेन इज यूज इन द पैसेज। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेन दिया है, स्ट्रेन मतलब होता है इनडायरेक्टली, यहाँ पे अगर देखते हैं तो स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस, बराबर है, तो स्ट्रेन का अगर एंटोनिम देखते हैं तो वो रिलीफ होता है, तो यहाँ पे देखो आंसर आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट, रिलीफ। ओके। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 19 से 13 का, ठीक है। Each of the given question contains sentence with one word, be omitted. Choose the following option of the word can be most appropriately used to complete the sentence grammatically and contextually. तो देखो यहाँ पे fill in the blanks अपने को fill करना है, जो अपने को 5 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से। तो देखो क्या बोला है, the melody played by street musician had an dash quality that drew a crowd of मेम साइज लिसनर। तो अब देखो यहाँ पे रिवॉल्टिंग दिया है, रिवॉल्टिंग मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एन्चेंटिंग मतलब होता है कैपिटिवेटिंग, डिलाइट, चार्मिंग, हॉन्टिंग मतलब होता है हैविंग, प्रोइगेंट मतलब लिसनिंग, माइंड, मिस्टेरियस, देन स्ट्रिंगिंग मतलब यहाँ पे होता है कॉजिंग अ शार्प, स्मार्टिंग, सेंसेशन, एंड रिपेलिंग मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एवेशन मतलब डिसगस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्लेड अ स्ट्रिंग म्यूजिक हैड क्वालिटी ऑफ ब्राउन क्राउड मेमोराइजिंग लिसनर, मतलब एक पॉजिटिव यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा डिलाइट, चार्मिंग, मैजिकल वे जो होता है उसको बोलते हैं अपन एन्चेंटिंग, इसलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में सेकंड जो आएगा वो आंसर आएगा, क्या आएगा, एन्चेंटिंग। ओके। नेक्स्ट 10, द वाइस एल्डर गाइडेड द यंग अप्रेंटिस थ्रू डैश जर्नी अनलॉकिंग द सीक्रेट ऑफ अनसीन रियल्स। तो अब यहाँ पे देखो गाइडेड यंग अप्रेंटिस जर्नी अनलॉकिंग सीक्रेट ऑफ अनसीन, तो यहाँ पे देखो इनफर्नल, इनफॉर्मल मतलब होता है रिलेटेड टू हेल, अंडरवर्ल्ड, एविडेंट, एविडेंट मतलब प्रिसीव्ड, अंडरस्टूड, क्लियर, ऑब्वियस, मिस्टिकल मतलब होता है इन्वॉल्विंग, कैरेक्टराइज्ड बाय, वंडर, क्रिप्टिक मतलब होता है इनडायरेक्टली मिस्टेरियस, ऑब्सक्योर, एंड एग्जिस्टेंशियल मतलब रिलेटिंग टू द एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ बीइंग। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो अनसिंग रिलेम सीक्रेट्स बोला है, तो यहाँ पे आएगा मिस्टिकल, ठीक है।
तो यहाँ पे थ्रू अ मिस्टिकल जर्नी अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ अनसीन रियलिज्म. ओके, नेक्स्ट 11. The dash is with which she handled the challenging task showcase her expertise in the field. अब expertise in the field अगर है तो देखो यहाँ पे है apparent. apparent मतलब clearly visible. repellent. repellent मतलब होता है cause of feeling. थर्ड sentient. sentient मतलब having ability to perceive मतलब concise. fragrant. fragrant मतलब होता है having sweet smell. and indistinct. indistinct मतलब होता है distinguishable मतलब lacking clarity, precision. तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो चैलेंजिंग टास्क शोकेस हर एक्सपर्टाइज मतलब एक्सपर्टाइज शो कर रहा है, बराबर. चैलेंजिंग टास्क है तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट अपीयरेंट. अपीयरेंट मतलब होता है क्लियरली विजिबल. ठीक है, नेक्स्ट 12. द साइंटिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट इज इन एंड डैश लेबोरेटरी टू एंश्योर कंट्रोल कंडीशन फॉर एक्यूरेट रिजल्ट. अब यहाँ पे अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कंट्रोल को ओवर एक्यूरेट रिजल्ट मतलब एक प्रिसाइज डिफाइन हो रहा है. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया है स्कैटर्ड. स्कैटर्ड मतलब डिस्प्रेस. सेकंड है थ्रिल्ड. थ्रिल्ड मतलब एक्सपीरियंसिंग सडन. एक्साइटेड. एक्साइटेड मतलब होता है एगर. फ्रस्ट्रेड. फ्रस्ट्रेड मतलब होता है कंफ्यूज. एंड आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मतलब इज अ सेट अ पार्ट ऑफ सेपरेटेड फ्रॉम अदर मतलब रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट. तो यहाँ पे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट है तो वो रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट मतलब यहाँ पे आएगा isolated laboratory. Okay, next 13. Despite the bustling city outside, the library maintain a dash environment perfect for quick reading and completion. तो यहाँ पे जो आएगा वो एकदम साइलेंट पीस क्लैम जो होता है तभी एनवायरमेंट होना चाहिए लाइब्रेरी का. ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया है मीडियन. तो मीडियन मतलब होता है मिडल पॉइंट वैल्यू एवरेज. देन दिया है क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स मतलब सिचुएशन और इवेंट, बराबर है, इंटेंस पार्ट. एक्सट्रीम. एक्सट्रीम मतलब हाई डिग्री इंटेंसिटी ये होता है. देन सिर. सिर मतलब होता है क्लेम, पीसफुल, अनट्रबल्ड, ट्रैंक्विल. एंड एंटिक मतलब होता है इज अ पास्ट इरा, हिस्टोरिकल. तो यहाँ पे अगर एनवायरमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा सिर मतलब इनडायरेक्टली पीसफुल एनवायरमेंट होना चाहिए, अनट्रबल्ड, जहाँ पे कोई भी ट्रबल नहीं है तभी लाइब्रेरी वहाँ पे सेटअप होती है, बराबर है. नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 14 से लेके 18 का. इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक ईच ऑफ विच हैज नंबर. These number are printed below the passage and against each 5 word are suggested. One of these fill the blank appropriate, find out the word. 5 fill in the blanks है. 5 fill in the blanks अपने को वहां पे क्या करना है, फिल करना है जो भी अपने को यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं उसके एंड से. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 14 नंबर दिया है. इटालियन कजिन रिनो वर्ल्ड वाइड डैश रिच टेस्ट्री of flavor and one iconic dish that has this clinical excellence in the Secpatic Bolognese. तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इटालियन कजिन रिनो वर्ल्ड वाइड दैट इज अ रिच. तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो पैसेज में स्ट्रेट इटालियन कजिन जो वर्ल्ड वाइड प्राउडली बता रहा है, बराबर है, कि यहाँ पे रिच टेस्ट्री ऑफ फ्लेवर्स, वन आइकॉनिक डिश मतलब यहाँ पे प्राउडली वो बता रहा है कि एक रिन्यू वर्ल्ड वाइड इटालियन कजिन रेस्टोरेंट है जिसमें टेस्ट्री ऑफ फ्लेवर, आइकॉनिक डिश, बराबर है, ये सारी चीजें हैं. तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है अपने पास बोस्ट. बोस्ट मतलब प्राउडली. सेकंड है रंबल्स. रंबल्स मतलब कंटिन्यूटी. प्रोड्यूस मतलब जनरेट. स्प्रिंट्स मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस. एंड फ्राइट्स. फ्राइट्स मतलब होता है सडन इंटरेस्ट. तो यहाँ पे अगर देखते हैं प्राउडली अगर फील बता रहा है तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट इसमें बोस्ट मतलब 14 में क्या आएगा यहाँ पे बोस्ट अ रिच टेस्ट्री. ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे 15 की अगर बात करते हैं फ्लेवर दैट हैज. तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कन्वेइंग एक्सलेंस एम्पलीफाई बता रहा है, क्वालिटी ऑफ गुड आइडिया. तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रप्चर्स दिया है. रप्चर्स मतलब ब्रस्ट, सडनली, ब्रेक. देन दिया है ब्रेक्स. ब्रेक्स मतलब सेपरेट इनटू. देन एम्बॉडीज दिया है. एम्बॉडीज मतलब क्वालिटी और आइडिया, बराबर है. डिश दैट आइडिया इज क्लिनिकल एक्सेंस मतलब एम्बॉडीज यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ सकता है. देन स्प्लचर्स दिया है टू मेक सीरीज. एंड फेड्स दिया है. फेड मतलब लेस विजिबल. तो यहाँ पे आएगा थर्ड ऑप्शन एम्बॉडीज 15 में. ठीक है, एम्बॉडीज दिस culinary excellence in classic spatted bolognese originating from city of Bologna sauce, बराबर है, बोलोंगना
मास्टरपीस फीचर्स दैट डेंटा पास्ता। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पास्ता जो है उसकी इंफॉर्मेशन अपन यहाँ पे सराउंडिंग समथिंग, बराबर है, पास्ता के बारे में इंफॉर्मेशन कवर कर रहा है। तो देखो यहाँ पे है बेयर्ड, बेयर्ड मतलब होता है अनकवर। सेकंड रहता है स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब रिमूव। एक्सपोज, एक्सपोज मतलब विजिबल समथिंग नोन, बराबर है। एंड देन एनवलप, एनवलप मतलब सराउंडिंग समथिंग। एंड फोर्थ होता है वाइड विस्प्रेड, विस्प्रेड मतलब स्पीक सॉफ्ट। तो यहाँ पे आएगा एनवलप। तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ता एनवलप इन लिशियस शो कुक रागू सॉस। द sauce a harmonious blends of tomato, ground meat, onions and aromatic herbs, बराबर है। अब aromatic herbs अगर देखते हैं तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे बता रहा है, तो ये इंग्रेडिएंट से क्या क्रिएट हो रहा है, अ सिंफनी ऑफ टेस्ट दैट टिंगल द प्लेट्स, बराबर है। अब ये जो है ये इंग्रेडिएंट्स है, इसके ऊपर से एक टेस्ट क्रिएट हो रही है, बराबर है, टिंगल्स द प्लेट मतलब ये क्या क्रिएट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे डिस्ट्रॉय, लिमिट, डैम्पन, डैम्पन मतलब समथिंग लेस और इंटेंस, रिप्रेस, रिप्रेस मतलब सरप्रेस, एंड यहाँ पे क्रिएट, क्रिएट मतलब इनटू एग्जिस्टिंग और प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्रोड्यूस। 17 में क्या आएगा, प्रोड्यूस अ सिंफनी ऑफ टेस्ट, क्रिएट दैट टिंगल प्लेट, बराबर है। गार्निश विथ फ्रेशली ग्राइंडेड परमिन्स चीज, दिस डिश कैप्चर द essence of Italy culinary heritage. Serve with the sides, crusty bread and glass of red wine. Eat गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस दैट ट्रेंड्स बॉर्डर। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेंड्स बॉर्डर अगर डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे वो एक प्रोवाइड्स कर रहे हैं, डिलीवर्स कर रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे देखो डिलीवर्स आ रहा है, इट डिलीवर्स अ गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस दैट ट्रांसेंड बॉर्डर। तो डिलीवर्स मतलब प्रोवाइड करना समथिंग, ऑफर समथिंग। इम्पेरिल्स मतलब पुट इन डेंजर, रिस्क मतलब टू एक्सपोज डेंजर, कॉन्जर्व मतलब होता है टू प्रोटेक्ट और सेव, डिमिनिश मतलब रेगुलर ग्रेजुअली। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, डिलीवर्स। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए डायरेक्शन फिर से चेंज है 19 से 22 का। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे क्रेडिट ऑफिसर के, जो बैंकिंग अवेयरनेस के मिनिमम 50 क्वेश्चंस ऐसे अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए डायरेक्शंस देखते हैं 19 से 22 का। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। दिस पार्ट में और मे नॉट बी देयर करेक्ट पोजिशन। फॉलोइंग ईच क्वेश्चन 4 सीक्वेंस आर प्रोवाइडेड। Select the sequence of part will arrange the given sentence in contextual meaning way. If the parts are correct at their current position, then choose no arrangement required at the question। मतलब यहाँ पे अपने को क्या करना है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। अब यहाँ पे 4 सेंटेंस है और 4 सेंटेंस को प्रॉपर वे से अपने को क्या करना है, मीनिंगफुल वे में अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास। विंड पावर इज वाइटल फॉर sustainable energy future, transitioning a solar and reducing environment impact। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा transitioning to solar and a wind power is a vital for sustainable energy future, reducing environmental impact। तो यहाँ पे आएगा CABD, ठीक है। नेक्स्ट 20। अब यहाँ पे देखो ए में दिया अवर पास्ट पीस वर्ल्ड माइंडफुल मेडिएशन ऑफर्स मेंटली क्लियरिटी स्ट्रेस रिडक्शन प्रमोटिंग ओवरराइड हॉय बिन। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो फर्स्ट जो आएगा वो आएगा बी, माइंडफुल मेडिएशन ऑफर्स मेंटल क्लियरिटी एंड स्ट्रेस रिडक्शन प्रमोटिंग ओवरऑल वेलबींग इन ओवर फास्ट पेस वर्ल्ड। मतलब BCDA ये क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। Next 21 and our place in it, new insights into the cosmos, captivate humanity offering recent space advancement। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट, फोर्थ recent space advancement, captivate humanity offering new insight into the cosmos and our place in it। तो आएगा DCBA, ओके। नेक्स्ट 22। फर्स्ट दिया है सोशल मीडिया शेप ओपिनियंस एंड कनेक्शन बट रेज मिस इन्फॉर्मेशन एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न अबाउट प्राइवेसी। तो यहाँ पे पहले आएगा सोशल मीडिया शेप ओपिनियन
and connection but raise concern about privacy, misinformation and mental health। तो आएगा ABDC। ठीक है, अब फिर से देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन दिया है 23 से 26 का। क्या बोला है देखो, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। The error, if any, will be the part of one sentence. The number of part will be the answer. If there is a error free, then choose no error as a given. Ignore error punctuation of any. अब error find out करना है अपने को, 4 सेंटेंस दिए ABCDE। अब ABCD में से अपने को किसमें एरर्स है वो निकालना है, उसका आंसर अपने को यहाँ पे देना है। अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे नो एरर अपने को आंसर डिफाइन करना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन 3 दिया है, each of the students in a class were eager to participate in the competition। तो यहाँ पे अगर in the student of the class है, अगर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब अगर शो हो रहा है तो यहाँ पे were नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा was, क्योंकि was instead of were मतलब it is a was eager यहाँ पे आएगा। तो C जो है वो अपना यहाँ पे रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आएगा, क्योंकि ईच ऑफ द स्टूडेंट मतलब ये सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए वर्ब हर बार वो आता है was, वेयर नहीं आता है इसीलिए। ओके, नेक्स्ट 24, द नंबर ऑफ अप्लीकेंट फॉर जॉब आर इंक्रीजिंग इन पावर। अब देखो यहाँ पे आर इंक्रीजिंग नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे द नंबर ऑफ अप्लीकेंट है तो नंबर ऑफ अप्लीकेंट मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, तो अगर सिंगुलर वर्ब अगर देखते तो यहाँ पे आर इंक्रीजिंग आएगा क्या, नहीं, इज इंक्रीजिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड में भी क्या है, एरर है, इसलिए आंसर थर्ड। नेक्स्ट 25, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड। अब यहाँ पे देखो हैव फिर से आया, देयर एप्लीकेशंस फॉर्म बिफोर द डेडलाइन। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए था हैज सबमिटेड, बराबर है। तो इसलिए बी जो है वो अपना क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक। नेक्स्ट 26, अमॉन्ग द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय टीम द लैक ऑफ रिसोर्सेस वेयर द मोस्ट। अब वेयर द मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगुलर अगर है तो यहाँ पे आएगा was, क्योंकि यहाँ पे द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय टीम लैक ऑफ रिसोर्सेस was द मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे जो डी है उसमें क्या है, एरर है, इसलिए वो अपना क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो डायरेक्शन फिर से 27 से 30 का दिया है। Each of the following sentence 4 words have been highlighted which may or may not be spelled inappropriate in their usage. Mark the erroneous word the answer if words are correct, spelling and usage choose all are correct। तो अब देखो यहाँ पे दिया है, the adverse effect of the prolonged drought were evident in the withering crop drying up of the river। तो यहाँ पे सभी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, कोई भी हाईलाइटेड वर्ड जो है वो इनएप्रोप्रिएट यूसेज नहीं हुआ है, क्योंकि एडवर्स मतलब होता है प्रिवेंटिंग सक्सेस, प्रोलॉन्ग मतलब होता है कंटिन्यूइंग, एविडेंट मतलब होता है ऑब्वियस अंडरस्टूड एंड ड्राइंग मतलब होता है बिकम ड्राई। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑल आर करेक्ट। सेकंड, अब देखो यहाँ पे 28 बोला है, द इनफेमस पेंटिंग एडमायर्ड बाय आर एंथुसियास्ट वर्ल्ड वाइड hung majestically at a center of gallery drawing the gaze of every visitor। तो अब यहाँ पे देखो इनफेमस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जस्ट फेमस होना चाहिए था। द करेक्ट वर्ड क्या है, इनफेमस नहीं है, वो एक्चुअली फेमस ही होना चाहिए। फेमस मतलब, इनफेमस मतलब वेल नोन, बैड क्वालिटी। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो इनफेमस पेंटिंग हो गया तो वो बैड क्वालिटी की पेंटिंग हो गई। तो यहाँ पे जो इनफेमस है वो क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट है, एज पर जो नो बैड रेपुटेशन वहां पे पड़ रहा है, तो डज नॉट कंटेक्स्ट एडमायर्ड वर्ल्ड वाइड। अगर बैड पेंटिंग है तो वो वर्ल्ड वाइड नहीं डिफाइन हो सकती, एडमायर्ड नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे इनफेमस जो है वो इनकरेक्ट, वहां पे चाहिए था फेमस। नेक्स्ट 29, डिस्पाइट इनिशियल डाउट शी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर रियलाइजिंग इट वॉज यूनिक अपॉर्चुनिटी टू एडवांस हर करियर। अब यहाँ पे देखो एक्सेप्ट दिया है, यहाँ पे ACC वाला चाहिए था, एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, शी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 30, आफ्टर वीक्स ऑफ diligent practice her piano skill improved significantly enabling
टू हर मास्टर इवन मोस्ट चैलेंजिंग पीस इजी, इजी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इजीली आना चाहिए। अगर यहाँ पे करेक्ट वर्ड देखते हैं तो यहाँ पे पीस ऑफ इजीली, चैलेंजिंग पीस इजीली होना चाहिए, इजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इजी, क्योंकि ये एरर है, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन एक्सपेक्टेड मॉक पेपर सॉल्व करेंगे फिर से क्रेडिट ऑफिसर का। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। जिन्होंने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।